तो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक किया था, हमने किया था एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस हमने पढ़ लिया था और एमएस ऑफिस की बेसिक जानकारी हमने पढ़ी थी। एमएस ऑफिस में हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था, क्या पढ़ा था एमएस ऑफिस में, वो पढ़ा था कि भाई एमएस ऑफिस जो है इसे क्या कहा जाता है। आप लोगों से मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस जो है इसे पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कल वाली क्लास में भी डिस्कस कर दिया था कि भाई इसे क्या कहा जाता है, पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरा, इसे ऑफिस सूट के नाम से जाना जाता है, ऑफिस सूट के नाम से जाना जाता है इसको। और क्या कहा जाता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। आपसे पूछा जाए ये कैसा सॉफ्टवेयर है, आप लोग बोलेंगे जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है ये एमएस ऑफिस। और इसे पैकेज सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एमएस वर्ड, इसके अंदर होता है एमएस वर्ड। दूसरा जो इसमें सॉफ्टवेयर आता है वो आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बाद जो सॉफ्टवेयर आता है इसमें वो आता है एमएस पावर पॉइंट के नाम से, एमएस पावर पॉइंट। फिर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है आपका एमएस आउटलुक के नाम से, ईमेल क्लाइंट, एमएस आउटलुक। फिर जो सॉफ्टवेयर आता है इसमें वो आता है एमएस एक्सेस, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आता है इसमें वो आता है एमएस पब्लिशर, एमएस पब्लिशर भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो आता है इसमें नेक्स्ट आपका एमएस पब्लिशर के बाद नेक्स्ट आता है एमएस वन नोट, वन नोट। देखो एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है एमएस इन्फो पाथ। ठीक है, तो ये कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं जो एमएस ऑफिस में शामिल किए गए हैं। इसलिए एमएस ऑफिस को क्या कहा जाता है, पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ऑफिस सूट के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखना, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा है आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, वो है जी एमएस ऑफिस। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है ओपन सोर्स का। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, यहाँ पे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। बात आती है क्लोज सोर्स कौन से होते हैं, जो इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं। इजीली अवेलेबल होते हैं, जो फ्री होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें कह देते हैं ओपन सोर्स। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिन्हें हमें यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, पैसे देने होते हैं, जो कि पेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज सॉफ्टवेयर से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का पैकेज सॉफ्टवेयर है, और निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऑफिस सूट से संबंधित है। तो ये जितने भी सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो सारे क्या हैं, आपके एमएस ऑफिस से संबंधित हैं। और एमएस ऑफिस एक कैसा सॉफ्टवेयर है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर यूज़र के लिए ज़रूरी होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। कंप्यूटर यूज़र के लिए ज़रूरी वो कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं वो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया था इस एमएस ऑफिस के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि ये कब आई थी, 1975 में आई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में किसने की थी, बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने, बिल गेट्स ने की थी, बिल गेट्स एवं पॉल एलन।
पॉल एलन एवं बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और मेरे भाई हमने पढ़ा था कि इसके सीईओ कौन है, सत्या नडेला, ये भी अच्छे से पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट ने देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मैं बात करूं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, एमएस डोस है। वो कैसे सॉफ्टवेयर है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसने बनाए हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक मैं एक बार कॉमेंट देख लेता हूँ। हाँ, हिमांशु कौशिक, नमस्ते भाई हिमांशु। सर सीईटी से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अभी ये आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा एमएस ऑफिस को कंप्लीट करने की, और फिर कुछ एक आपकी फुल फॉर्म है, फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, और आपका हिस्ट्री है, जनरेशन है, वो टॉपिक और करा देता हूँ, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुस्कान काला, सर सीईटी का एग्ज़ाम में कंप्यूटर आएगा या नहीं? देखो अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो आपके सामने नोटिफिकेशन आ रहा है सिलेबस का वो कंफर्म नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पे तो देखो दे नहीं रखा है, लेकिन हो सकता है कि बदल के भी आ जाए। लेकिन 90% चांस, 95% चांस ऐसे है कि जो पहले सिलेबस था वही आएगा। ठीक है, न्यू सिलेबस ऐड होके नहीं आ सकता है, 2 दिन 4 दिन पहले कोई बोर्ड नहीं दे सकता है। ठीक है, बाकी हरियाणा है, कुछ भी नहीं पता। आप लोगों ने बार बार ये कमेंट भी सुना होगा, हरियाणा है यो प्रधान। ठीक है, तो ये प्रधान जी हरियाणा है, इसमें मुस्कान जी इसमें कुछ नहीं पता ये क्या कर दे क्या नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, एमएस ऑफिस के बाद देखो अब हम एक एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा होगा, अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी आपका एग्जाम हो चुका है, तो दिल्ली पुलिस का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में भी मैं बात करूं कौन सा, एक तो एमएस वर्ड और एक आपका एक्सेल। एमएस वर्ड और एक्सेल मोस्ट वेरी मोस्ट आपके टॉपिक हैं। क्लियर है, क्योंकि कंप्लीट आपने देखा होगा अभी हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ है, उससे पहले दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ था, एक आपका AWTPO का हुआ है। उन सभी एग्जामों में कंप्लीट आपका एमएस वर्ड और एक्सेल के ही क्वेश्चन थे, कुछ एक इंटरनेट के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, एमएस वर्ड। सबसे पहला पैकेज सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड। देखो आप लोगों ने एमएस वर्ड के बारे में सुना होगा, एमएस वर्ड में हम टाइपिंग वगैरह कर लेते हैं, और एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वर्ड को प्रोसेस किया जाता है, इसमें टाइपिंग वगैरह से रिलेट काम किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर बनाया था कि भाई ऑफिसों के कार्यों को कंप्यूटर में करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया, उसमें ये एमएस वर्ड क्यों बनाया, ताकि भाई आपको ऑफिसों के कोई लेटर लिखने हैं, आपको कोई पत्र वगैरह भेजना है, लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। किसमें? एमएस वर्ड में। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ईमेल के सभी फीचर किस सॉफ्टवेयर में होते हैं, ईमेल के सभी जो फीचर होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, ईमेल के सभी जो फीचर होते हैं, ईमेल के फीचर होते हैं वो किस में होते हैं? एमएस वर्ड में होते हैं। किस में होते हैं भाई? एमएस वर्ड में होते हैं। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है, एमएस वर्ड में बनी फाइल को क्या कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, सर इसमें जो बनी फाइल है उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। एमएस वर्ड में बनी फाइल को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, एमएस वर्ड की जो फाइल होती हैं उनके फाइल एक्सटेंशन क्या होंगे? फाइल एक्सटेंशन। तो ध्यान रखना, एमएस वर्ड की जो फाइल होती है ना उसके फाइल एक्सटेंशन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड की फाइल के फाइल एक्सटेंशन? एक होता है .doc और एक होता है .docx।
बात आती है ये फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल की प्रारूप को बताता है, फाइल प्रारूप को बताता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करता है। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई कौन करता है? तो आप लोग बोलेंगे सर फाइल एक्सटेंशन करता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि .doc किस प्रकार की फाइल है, तो आप लोग बोलेंगे सर डॉक्यूमेंट फाइल है, और डॉक्यूमेंट फाइल भी मतलब MS वर्ड की फाइल है। मैं आपसे कहता हूं .pdf, तो उसका मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, जिसे हम आसानी से कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं, खोल सकते हैं। आपसे मैं कहता हूं .jpg, JPEG या कई बार JPG भी आ जाता है, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ये आगे फाइल एक्सटेंशन में और अच्छे से बताऊंगा मैं। तो .jpg भी क्या है? ये भी फाइल एक्सटेंशन है, लेकिन ये किस फाइल का है? ये आपकी इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है। क्लियर है? मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, साथ साथ में आप नोट भी कर रहे होंगे। मुस्कान कालरा, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग ईमेल फीचर होते हैं। MS वर्ड के अंदर होते हैं फाइल की, जो इसकी MS वर्ड की फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। MS वर्ड के फाइल एक्सटेंशन ये दोनों होते हैं। एक मैं छोटा सा यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, वैसे तो आप नेट से देख लेना या आपके पास कंप्यूटर हो तो ये प्रैक्टिकली भी कर लेना, क्योंकि ये MS वर्ड का टॉपिक ये कंप्लीट प्रैक्टिकली होता है। अगर प्रैक्टिकली किसी ने किया हुआ है तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पढ़ा हुआ है, आपने कभी पहले काम नहीं किया है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको वो चीज़ें याद करने में। ठीक है, देखो MS वर्ड में सबसे ऊपर जो बार होता है जहाँ पे फाइल नेम होता है, जैसे मैं बात करूँ इसी की, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन होते हैं। फिर जस्ट नीचे उस कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप ओपन करते हो उस सॉफ्टवेयर में काम करने से संबंधित कुछ एक टूल होते हैं। जैसे फाइल का हो जाएगा, MS वर्ड की बात करें तो आपका होम का हो गया, इंसर्ट का हो गया, ठीक है, पेज लेआउट का हो गया, ये सारे टूल होते हैं। फिर ये वाला होता है वर्किंग एरिया। इसको क्या कहा जाता है? वर्किंग एरिया कहा जाता है, वर्किंग एरिया। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो ये वर्किंग एरिया है, जब हम किसी पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ एक सिंबल आता है, और पेज को लेफ्ट राइट करते हैं ऐसे तो यहाँ भी एक सिंबल आता है। ये क्या है? ये दोनों, इनको कहा जाता है स्क्रॉल। क्या कहा जाता है इनको? स्क्रॉल। और ये बार होते हैं, कौन से बार होते हैं? स्क्रॉल बार। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये कौन से वाला होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। फिर अगले ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टेक्स्ट को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए कौन से बार का यूज किया जाता है? आप लोग बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया कि बार कौन कौन से होते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। तो ये सबसे ऊपर जहाँ पे फाइल का नेम होता है उस वाले बार को हम कहते हैं टाइटल बार। किसी भी विंडो में बार कौन कौन से होते हैं, या बार आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, बार सर निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे जो बार होता है वो होता है आपका मेनू बार। कौन सा बार होता है भाई? मेनू बार। और मेनू बार के नीचे स्क्रॉल बार, और यहाँ पे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? स्टेटस बार में जैसे आप इसमें काम करोगे तो पेज नंबर, टोटल वर्ड कितने होते हैं, कितने वर्ड आपने टाइप कर दिए हैं, और उसके बाद जूम कितना आपने कर रखा है फाइल को, ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे? स्टेटस बार के अंदर मिलेगा। उसके बाद आता है नीचे जस्ट यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसा सिंबल जिसे स्टार्ट बटन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन कहते हैं। और फिर आपका यहाँ पे टाइम एंड डेट मिलेगा आपको, जो टाइम भी होता है यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, जिसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ये वाला एरिया कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया।
फिर जो आता है आपका यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज फाइल के आइकन मिलते हैं। तो इस कंप्लीट पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, कौन सा बार कह देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं हम टास्क बार। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा टास्क बार में क्या क्या होता है, स्टेटस बार में क्या क्या होता है, स्क्रॉल बार में क्या होता है और मेनू बार एंड टाइटल बार में क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भी टाइटल बार जो है उसमें फाइल नेम होता है, फाइल का नेम होता है। कोई भी फाइल है, जैसे वर्ड की फाइल है तो डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक्सेल की फाइल है वर्कबुक मिलेगा आपको, और पावर पॉइंट की है तो प्रेजेंटेशन फाइल मिलेगा। क्लियर है? हाँ भाई मोहित राव, राम राम भाई मोहित। तो टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, बार होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मेनू बार जो होता है ना, मेनू बार वर्ड का अलग मिलेगा आपको, एक्सेल का अलग मिलेगा, पावर पॉइंट का अलग मिलेगा। अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट अपना लेते रहे। और स्क्रीनशॉट भी ना ले, ना नोट्स बनाने का मूड हो तो आप लोग इसको वीडियो को 2 बार देख लेना। ठीक है, काम चल जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लेना काम। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, कुछ एक ने नहीं भी किया है तो कर लेना। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मतलब मुझे भी होगा, क्योंकि मेरी भी पब्लिसिटी होगी। आप लोगों के जैसे दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो शेयर करते रहिए, कहने की बातें नहीं होती ये तो हमें खुद से ही पता होना चाहिए भाई। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा तो ज़रूरी होती है, और वो दान दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ शेयर ही करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, MS वर्ड में हमने पढ़ लिया कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ईमेल के फीचर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, इसमें बड़ी फाइल को क्या कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं MS वर्ड का जो मेनू बार होता है हमारे पास, MS वर्ड का जो मेनू बार होता है उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। तो MS वर्ड के मेनू बार में आप लोगों को टूल मिलेंगे कौन कौन से, जैसे मोस्टली आपको मिलेगा फाइल मेनू, फाइल मेनू मिलता है। उसके बाद फाइल मेनू के बाद आपको नेक्स्ट जो मिलता है वो मिलता है होम मेनू, होम के बाद आपको मिलता है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद जो आपको मिलता है वो मिलता है पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद जो आपको मिलता है वो मिलता है रेफरेंस के नाम से एक टूल, रेफरेंस। ये मैं बात कर रहा हूँ MS वर्ड के मेनू बार की, रेफरेंस। उसके बाद जो टूल मिलता है आपको वो मिलता है मेलिंग के नाम से। किस नाम से मिलता है भाई? मेलिंग के नाम से। और फिर जो आपको मिलता है टूल मेलिंग के बाद रिव्यू के नाम से, और रिव्यू के बाद आपको जो टूल मिलता है वो मिलता है व्यू। क्लियर है? तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड के मेनू बार में क्या क्या होता है। तो MS वर्ड का जो मेनू बार है उसमें आप लोगों को मिलेगा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। क्लियर? अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। देखो फाइल मेनू जो है इसमें कुछ एक टूल हैं आपके, जैसे कि फाइल मेनू में कौन कौन से टूल मिलेंगे। फाइल में मिलेगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, एग्जिट वर्ड। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इनकी शॉर्टकट की पूछ लेता है। क्या पूछता है? Ctrl+N जो होता है वो किसकी शॉर्टकट की होती है? न्यू की। अच्छे से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा कुछ साथियों को। Ctrl+ आपसे पूछा जाए Ctrl+N
किसकी शॉर्टकट की होती है? आप लोग बोलेंगे न्यू की, न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाने की। कंट्रोल प्लस ओ किसकी शॉर्टकट की होती है? प्लस ओ ये होती है ओपन, पहले से बनी हुई एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। सेव एज की होती है F12। प्रिंट की होती है कंट्रोल प्लस पी, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, बचपन में भी आप पूछ लेते हो कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज, हम माउस का राइट क्लिक करके भी हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, राइट क्लिक करके हम क्या देख सकते हैं? प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। एग्जिट वर्ड, Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 का यूज़ किया जाता है किसी भी चालू प्रोग्राम को, फंक्शन को बंद करने के लिए Alt F4 का यूज़ किया जाता है। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में और पुलिस में भी, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में आपसे पूछा जाएगा, ये एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट किए हुए आइटम कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, कट कॉपी पेस्ट किए हुए आइटम कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? क्लिप बोर्ड में स्टोर किए जाते हैं। कहाँ पे? क्लिप बोर्ड में स्टोर किए जाते हैं। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल वी का यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए, कॉपी के लिए सी और कट के लिए क्या होता है? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है एमएस वर्ड में? तो एमएस वर्ड में ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम तो क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन होता है। एक तो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। अगर मैं बात करता हूँ 2003 तक की, और 2003 के बाद जैसे 7, 10, 13, 16, 19 के अनुसार, 10, 13, 16, 19 के अनुसार, तो ध्यान रखना फ़ॉन्ट का नेम होता है कैलिब्री। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टाइम्स न्यू रोमन का साइज होता है 12 और कैलिब्री का साइज होता है 11। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपसे पूछे एमएस वर्ड में क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री होता है। टाइम्स न्यू रोमन का साइज 12 होता है, कैलिब्री का 11 होता है। आपसे पूछे एमएस वर्ड में कम से कम फॉन्ट कितना होता है? 1 होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है? 1638 होता है। और ये किस में होता है? पॉइंट में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाता है बीच का कितना होता है? 8 से 72 होता है। ये लास्ट टाइम आपके पटवारी के ग्राम सचिव या पटवारी का एक एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, ठीक है, उसके बाद एग्जाम ही नहीं हुआ। ग्राम सचिव का था शायद, उसमें क्वेश्चन आया था कि हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है? तो ध्यान रखना 8 से लेकर 72 तक दिखाई देता है। दिल्ली पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया कि 1 इंच जो होता है एमएस वर्ड में कितने पॉइंट के बराबर होता है? 1 इंच 72 पॉइंट के बराबर होता है, 72 पॉइंट के इक्वल टू होता है आपका क्या? एमएस वर्ड में इंच। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अमनदीप, हाँ अमनदीप भी जुड़ चुके हैं। अमनदीप हेलो, कैसे हो भाई अमनदीप? अमनदीप बहुत दूर से जुड़े हुए हैं हमारे से। तो 8 से लेके 72 इंच तक क्या होता है? ये फॉन्ट साइज होता है, मतलब दिखाई देता है। कम से कम 1 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1638 होता है। और इस फॉन्ट में क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा कि किसी फॉन्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होगी? बोल्ड, डेट मीन्स की बोल्ड मतलब गहरा काला करने के लिए। अक्षरों को गहरा काला करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? आप लोग बोलेंगे जी कंट्रोल प्लस बी का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी। ये भी इसी फॉन्ट के अंतर्गत आता है। एक आता है फॉन्ट को इटालिक करने के लिए, इटालिक मतलब तिरछा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस आई का यूज़ किया जाता है। फॉन्ट के अंडरलाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अंडरलाइन के लिए आपसे पूछें तो आप लोग ध्यान रखना, अंडरलाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस
यू का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई बोल्ड गहरा काला करने के लिए Ctrl+B होता है, अंडरलाइन के लिए I होता है और सॉरी U होता है, और इटालिक के लिए क्या होता है, Ctrl+I होता है। हरियाणा एसएससी में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ गया था यहाँ से कि भाई फॉन्ट को स्क्रिप्ट क्या होता है, आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम में स्क्रिप्ट क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर स्क्रिप्ट जो होता है, स्क्रिप्ट वो होता है किसी वर्ड के ऊपर से, कोई वर्ड है उसके ऊपर से लाइन शुरू करनी है या वर्ड के नीचे से लाइन शुरू करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बात आती है स्क्रिप्ट कितने प्रकार के, दो होते हैं, सुपर और सब। सुपर अगर लाइन ऊपर से शुरू करनी है और सब अगर लाइन नीचे से शुरू करनी है। क्लियर है? फिर आता है कि एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग कितना होता है, ये लाइन या पैराग्राफ स्पेस, किन्हीं दो पैराग्राफ के बीच या लाइनों के बीच स्पेस कितना होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे लाइनों के बीच, पैराग्राफ के बीच जो स्पेस होता है ना, वो कम से कम 0 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 3.5 होता है, और बीच का कितना होता है, 1.15 होता है। क्लियर है? हाँ जी। दी आधार विजार्ड की जय हो कंप्यूटर। थैंक यू। आधार इंस्टीट्यूट से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी, हरियाणा जीके के किंग विजार्ड। जो कुछ कहूँ उनके लिए कम है, बहुत मेहनती इंसान है ये। शेयर करो आप सभी। बिल्कुल आधार इंस्टीट्यूट से हमारे सुनील यादव सर जुड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही मेहनती इंसान मैं कहूँगा। सीटी के लिए लास्ट टाइम क्लास भी ली है उन्होंने, 2-3 क्लास यहाँ पे। तो स्वागत है सर आपका। लाइन पैराग्राफ, एमएस वर्ड में लाइन पैराग्राफ के बीच 0 से 3.5 इंच तक का होता है, मैक्सिमम कम होता है 0, 1.5 होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किस लिए किया जाता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किस लिए किया जाता है, नंबरिंग का यूज किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है लिस्ट बनाने के लिए। एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने में किसका यूज किया जाता है, लिस्ट बनाने में एमएस वर्ड में यूज करते हैं हम किसका, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं सर, वो होते हैं जी 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट होता है जी, और एक होता है सर कौन सा, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट आपका होता है। और लेफ्ट जो अलाइनमेंट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप लोग ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्लियर है? थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा। लव यू सर, सेम टू यू सर, आधार इंस्टीट्यूट से सेम टू यू सर। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है आपका। ये क्या होते हैं, ये अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनता है यहाँ, वो बनता है एमएस वर्ड की टेबल से। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड की जो टेबल है, एमएस वर्ड टेबल में रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना, रो की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है जी 32,767, और कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है 63। आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, एमएस वर्ड में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, एमएस वर्ड में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट के प्रकार कितने हैं।
तो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि पेज के बैकग्राउंड में, पेज के बैकग्राउंड में, पेज के बैकग्राउंड में जो वर्चुअल टेक्स्ट होता है, वर्चुअल या आप बोल सकते हो घोस्ट टेक्स्ट, वर्चुअल या घोस्ट टेक्स्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। एमएस वर्ड में मार्जिन के प्रकार बताइए, टाइप ऑफ मार्जिन आपसे पूछा जाए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मार्जिन के प्रकार बताइए। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भाई ओरिएंटेशन कितने होते हैं एमएस वर्ड में। ये सारे पॉइंट में ओरिएंटेशन कितने होते हैं ये मैं बात कर रहा हूँ एमएस वर्ड की। तो ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं, देखो इनका एक एक का क्वेश्चन देता हूँ मैं जवाब। एमएस वर्ड में चार्ट 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है एरिया, एरिया। बी पे होता है बार, फिर होता है बबल, फिर होता है कॉलम, कॉलम, फिर होता है आपका डोनट चार्ट, डोनट। फिर जो चार्ट आता है आपका वो आता है लाइन, फिर आता है पाई, फिर आता है रेडार, रेडार, फिर आता है स्टोक, फिर आता है आपका सरफेस, सरफेस, फिर आता है एक्स वाई स्कैटर, एक्स वाई स्कैटर। ये आपके कुछ एक चार्ट हैं जो कि एमएस वर्ड में होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में चार्ट का प्रकार नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में चार्ट के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन की। तो बैकग्राउंड जो होता है वर्चुअल टेक्स्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वाटर मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वाटर मार्क कहा जाता है, वाटर मार्क कहा जाता है। फिर आता है मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। मार्जिन एक होता है टॉप मार्जिन, एक होता है बॉटम मार्जिन, बॉटम, एक होता है आपका लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन, और श्रीमान जी एक होता है आपका गटर मार्जिन, गटर मार्जिन। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गटर मार्जिन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आप बोलेंगे जी स्पाइरल और बाइंडिंग के लिए जो जगह होती है, जो मार्जिन होता है, स्पाइरल एंड बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन होता है, बाइंडिंग के लिए, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं मार्जिन, सॉरी गटर मार्जिन। क्लियर है? तो गटर मार्जिन क्या होता है, कौन कौन से मार्जिन होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। अब हम बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट जो पेज ओरिएंटेशन होता है उसमें पेज की हाइट ज़्यादा होती है, और लैंडस्केप जो होता है उसमें पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं कमेंट ले लेता हूँ। मनीष कुमार यादव, चार्ट 11 पेज बैकग्राउंड वर्चुअल टेक्स्ट वाटरमार्क। वेरी गुड भाई मनीष। 4 टाइप ऑफ मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम भी तो होता है भाई, गटर मार्जिन। ठीक है, मनीष कुमार आगे दे रहे हैं ओरिएंटेशन भी 2 टाइप के होते हैं। मनीष कुमार ने कहा लव फ्रॉम आधार अटेली। थैंक यू भाई मनीष। ठीक है, इसको मनीष आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर। LR क्लासेस, हमारे ललित राजपूत सर भी जुड़ चुके हैं। गर्व है हमें, हमारे बड़े भाई जुड़े हैं हमारी क्लास को देखने के लिए। बड़े भाई एक आदर्श, जिनको मैं कह सकता हूँ कि बड़े भाई तो आदर्श मान ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, मेरे बड़े भाई ललित राजपूत। थैंक यू। इतना ज़्यादा विजार्ड नहीं, वो सब आप लोगों की ही दुआ है।
आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं एमएस वर्ड के और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जूम साइज, कि भाई एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको हम कितना जूम कर सकते हैं। ध्यान रखना 10% कम से कम होता है और मैक्सिमम जो होता है वो होता है जी 500%। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको कम से कम हम 10% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 500% तक जूम कर सकते हैं। बात आती है बीच का कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो ध्यान रखना 100% होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड की फाइल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। देखो हेडर आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फुटर। तो फुटर में तो क्या होता है, किसी कंपनी का हेडर में तो किसी कंपनी का नेम हम रखते हैं और किसी कंपनी का लोगो हम रख सकते हैं। और बात आती है फुटर में क्या रखा जाता है, फुटर में आप लोग किसी कंपनी का एड्रेस रख सकते हैं। एड्रेस अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे रखा जाता है, तो एड्रेस जो रखा जाता है वो फुटर में रखा जाता है। किसके, एमएस वर्ड के पेज के जो हम टॉप और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो मार्जिन छोड़ते हैं वहां पे, यहीं से फुटनोट आ जाता है या फिर एंड नोट आ जाता है। एंड नोट तो आप समझ गए होंगे कि सर जो पैराग्राफ के लास्ट में जो नोट दिया जाता है वही क्या हो जाता है, एंड नोट हो जाता है। लेकिन फुटनोट में और फुटर में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बता देता हूँ। फुटर में जो कोई आप टेक्स्ट रखोगे फुटर एरिया के अंदर, वो आपको सभी पेज पे दिखाई देगा, सभी पेज पे आपको दिखाई देता है फुटर में रखा गया। और फुट नोट में केवल एक पे दिखाई देता है जिस पे आप रखते हैं, केवल एक पेज पे, जिस पेज पे आप रखते हैं केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उसी पेज पे आप लोगों को दिखाई देगा। कौन सा, आपको ये फुटर एरिया, ठीक है। फुट नोट केवल एक पेज पे दिखाई देगा, फुटर आपको सभी पे दिखाई देगा, फुटर में रखा गया टेक्स्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है मेल मर्ज क्या होता है, क्योंकि इसमें मेल लिंक के सारे ऑप्शन होते हैं, ईमेल के सभी फीचर होते हैं इसके अंदर। तो ईमेल के फीचर जो होते हैं इसे वजह से यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल के मेल मर्ज क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा मेल मर्ज क्या होता है। तो ध्यान रखना एक से एक ही पत्र की अनेक कॉपियां भेजने के लिए किसी ऑप्शन का यूज किया जाता है, मेल मर्ज। बहुत सारे लोगों के पास आपको एक डॉक्यूमेंट के अनेक प्रतियां भेजनी है, किस ऑप्शन के द्वारा अनेक प्रतियां भेजनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, मेल मर्ज का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना। ये था आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करेंगे उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेशन में आपका कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट कर दो और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने काम की तरफ। चलो, ठीक है, हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बनने वाले क्वेश्चन, एक्सेल से बनने वाले क्वेश्चन। देखो एक्सेल की अगर मैं बात करता हूं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसमें क्या होता है, उस फाइल को क्या कहा जाता है। तो एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, वर्क बुक। एमएस एक्सेल में कार्य करने के लिए जो सीट होती है, जो पेज होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना उसको वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्क सीट कहा जाता है या वर्कशीट, या फिर आपसे एग्जामिनर कई बार दे देता है डाटा सीट। डाटा सीट, वर्कशीट या डाटा सीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें सीट के बाद
फाइल हो गया वर्कबुक कहलाता है, सीट को वर्कशीट कहते हैं, और वर्कशीट जो होती है वो किससे मिलके बनता है, वो सेल के समूह से मिलके बनता है। सेल का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, आपका समूह होता है वो वर्कशीट कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा एक्सेल फाइल के फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो एक्सेल फाइल के फाइल एक्सटेंशन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो होता है डॉट XLS, डॉट XLS, और एक होता है डॉट XLSX। ये आपके फाइल एक्सटेंशन होते हैं MS एक्सेल की फाइल के। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट फाइल भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट फाइल भी कहा जाता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के सामने। यहीं पे आपने देखा होगा ये क्या है, ये है आपकी एक एक्सेल सीट। इस एक्सेल सीट में ये आपके क्या होते हैं, इस एक्सेल सीट में सर ये इनको तो कहा जाता है रो कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रो। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर कॉलम। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कॉलम। ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं सर, सेल कह देते हैं। इस कंप्लीट को हम क्या कह देते हैं, वर्कशीट कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, वर्कशीट। वर्कशीट वर्कशीट का समूह आपका वर्कबुक कहलाता है, और बहुत सारी सेल मिलके आपकी क्या बना देती हैं, वर्कशीट। आपसे पूछा जाए एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितने होते हैं, लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा गया था, और कौन से एग्जाम में वो भी बता देता हूँ। फीमेल हेड कांस्टेबल में पूछा गया था हरियाणा में कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है, 3 वर्कशीट होती हैं एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट अगर पूछा जाए तो। बात कर लेते हैं यहाँ पे सेल की। देखो सेल का जो एड्रेस होता है, सेल जो एड्रेस होता है, पहले तो सेल होता क्या है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं किसी वर्कशीट में, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। दूसरा, रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं, रो और कॉलम जहाँ पे आके मिलते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। आपसे पूछे सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, तो सेल एड्रेस को ध्यान रखना, हम कैसे लिखते हैं, सेल एड्रेस को लिखा जाता है A1। डैट मीन्स कि ये पहली सेल का एड्रेस है, और पहली सेल का एड्रेस या किसी भी सेल का एड्रेस पहले कॉलम आएगा और उसके बाद रो का एड्रेस आता है। आपसे पूछा जाए एक्टिव सेल क्या होती है, एक्टिव सेल क्या होती है, तो वर्तमान में जिस सेल पे हम काम करते हैं, वर्तमान में जिस सेल पे काम करते हैं, जिस सेल पर कार्य करते हैं, कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्टिव सेल के कंटेंट हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, एक्टिव सेल के कंटेंट। तो एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ पे दिखाई देते हैं, और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है। तो देखो ध्यान रखना, एक्टिव सेल के कंटेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है FX, इधर भी होता है इधर भी। जो इसमें एंटर करोगे वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जो इसका एड्रेस है वो दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव सेल के कंटेंट आपको दिखाई देते हैं कहाँ पे, वो दिखाई देते हैं फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में। और एक्टिव सेल के एड्रेस जो एक्सेल में दिखाई देते हैं ना, वो दिखाई देते हैं आपको कहाँ पे, वो दिखाई देते हैं सर हमें नेम बॉक्स में। कहाँ पे, नेम बॉक्स। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है, एक्टिव सेल का एड्रेस, और एक्टिव सेल के कंटेंट हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं जी फॉर्मूला बार में। ठीक है, तो
यहाँ तक आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, डाउट है, आप बता सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने बता दिया कि एक्सेल में बनी फाइल को स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल फाइल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनमें हम संख्यात्मक डाटा एंट्री करते हैं। फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx। और आपसे पूछा जाए सेल का समूह क्या कहलाता है? वर्कशीट, काम करने के लिए जो शीट होती है, वर्कशीट का समूह वर्कबुक कहलाता है। और वर्कबुक आपकी फाइल का नाम है। कौन सी फाइल का? एक्सेल फाइल का नेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपसे कि भाई एक्सेल के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में अलाइनमेंट जो होते हैं वो ध्यान रखना 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई नहीं होता, यहाँ पे मिडल नाम से आ जाता है, एक मिडल। और एक होता है आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर, मिडल, टॉप, और एक होता है बॉटम। ये भी ध्यान रखना आप लोग। फिर एक पॉइंट और आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि भाई फंक्शन क्या होते हैं एक्सेल में, फंक्शन किन्हें कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है, फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है, फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है एक्सेल के अंदर। तो फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है और फंक्शन क्या होते हैं, देखो। अगर आपसे कहा जाए फंक्शन क्या होते हैं, तो एक्सेल में आप बोल सकते हैं एक्सेल में पहले से बनाए फॉर्मूले, एक्सेल में पहले से बने बनाए फॉर्मूले आपके क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ प्री डिफाइन फॉर्मूलाज। प्री डिफाइन फॉर्मूला, प्री डिफाइन फॉर्मूला आर कॉल्ड, प्री डिफाइंड फॉर्मूला आर कॉल्ड फंक्शन। एक्सेल में पहले से बने बनाए जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? फंक्शन कह देते हैं। और जहाँ फंक्शन स्टोर होते हैं, जहाँ पर फंक्शन स्टोर होते हैं, जहाँ पर फंक्शन स्टोर होते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? फंक्शन लाइब्रेरी कहते हैं। किसी फंक्शन की जो शुरुआत होती है, शुरुआत वो किस सिंबल से होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो होती है इक्वल सिंबल के द्वारा। ठीक है। फॉर्मूले में जो एरर होता है वो किस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है सर किसके द्वारा? इस वाले सिंबल के द्वारा। क्लियर है? तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती हैं, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक्सेल के अंदर। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया ये। अब बात करते हैं कि भाई जो एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी होती है उसमें फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो एक बार फंक्शन की बात कर लेते हैं हम। उससे पहले एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, मर्ज क्या होता है? मर्ज, मर्ज और एक होता है कॉनकैटिनेट। मर्ज और कॉनकैटिनेट क्या होता है? और इसमें ओरिएंटेशन, बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है? चार्ट कितने प्रकार के होते हैं इसमें आपसे पूछा जाए? इसमें आपका
चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जूम साइज कितना होता है एक्सेल के अंदर। देखो मर्ज क्या होता है, किन्हीं दो सेलों को, किन्हीं दो या दो से अधिक, किन्हीं दो या दो से अधिक सेल को आपस में मिलाना क्या कहलाता है, आपका मर्ज कहलाता है। फिर आता है कॉन्कैटिनेट, दो भिन्न भिन्न डिफरेंट सेल, भिन्न भिन्न डिफरेंट सेल के कंटेंट को मिलाना, कंटेंट को मिलाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर क्या, आपका कॉन्कैटिनेट। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें होता है लैंडस्केप। वैसे पेज ओरिएंटेशन होते कौन कौन से, पोर्ट्रेट भी होता है इसमें। ठीक है, कौन सा होता है, पोर्ट्रेट भी होता है। फिर आता है चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, 11। जूम साइज वही 10% से लेके आपका यहाँ पे 400% होता है, ये ध्यान रखना। फ़ॉन्ट साइज़ की अगर यहाँ पे बात करें, फ़ॉन्ट साइज़ मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, 1 से लेके 409 पॉइंट तक होता है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। अलाइनमेंट में अगर आपसे पूछें कि बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन कैसे होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कैसे अलाइन होता है और नंबर कैसे अलाइन होते हैं, तो ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है ना, वो होता है भाई लेफ़्ट अलाइन, लेफ़्ट, और नंबर होते हैं वो होते हैं राइट। तो आपसे पूछें MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कैसे अलाइन होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो अलाइन कैसे होता है भाई, टेक्स्ट होता है आपका लेफ़्ट अलाइन। और बाय डिफ़ॉल्ट नंबर कैसे अलाइन होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे जी राइट होता है। हाँ जी, उमाकांत राज, नाइस सर जी, थैंक यू उमाकांत। चलो नेक्स्ट आपका आता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, नंबर हो गए, यहाँ पे मर्ज हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया, चार्ट हो गया, जूम हो गया, फ़ॉन्ट साइज हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे काम की चीज़ आती है, यहाँ पे क्या आती है, वो आते हैं फंक्शन, कि एक्सेल में फंक्शन कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले एक आता है आपका फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन की मैं बात करूँ एक्सेल में, आपसे पूछे कि टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सेल में फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन या फॉर्मूले, एक्सेल में फॉर्मूले के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो आता है टेक्स्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा, MS एक्सेल के फंक्शन लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट फंक्शन। पहला फंक्शन आता है आपका टेक्स्ट फंक्शन। और कौन से फंक्शन आते हैं, 2 नंबर पे आता है आपका मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका, मैथ फंक्शन के बाद टेक्स्ट मैथ, फिर आता है लॉजिकल फंक्शन। एक्सेल में कौन से लॉजिकल फंक्शन होते हैं, लॉजिकल फंक्शन। फिर आता है आपका 4 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। फिर आता है आपका फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि भाई फंक्शन कौन कौन से होते हैं एक्सेल सीट में, तो आप लोग बोलेंगे टेक्स्ट मैथ लॉजिकल ट्रिग्नोमेट्री और फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे कि भाई टेक्स्ट फंक्शन, कुछ एक एग्जांपल तो दे के बताइए। एक जैसे इसमें आता है अपर, लोअर, एक आता है इसमें मिड,
लेफ्ट लीन फंक्शन, ठीक है, वर्ड काउंट करने के लिए, वर्ड लेंथ काउंट करने के लिए होता है, ठीक है। लीन फंक्शन काउंट का होता है, काउंट, काउंट ए नाम से एक फंक्शन होता है, काउंट इफ के नाम से होता है, काउंट इफ, ठीक है। इनका काम बता देता हूँ। काउंट के द्वारा किसी सेल, किसी वर्कशीट में, पहले एक बार इसको नोट करो, मैं फिर नोट करवा देता हूँ इनको अलग अलग से। एक बार नोट आप ये करो कि टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ कुछ, एक फंक्शन मेन बता देता हूँ। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, ठीक है। लीन फंक्शन जो कि एग्जाम में आ जाता है, और आपका कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट तो हमने बता ही दिया कि भाई दो वैल्यू को जोड़ने के लिए सेल की। देखो काउंट फंक्शन होता है किसी वर्कशीट में, किसी वर्कशीट में नंबर, नंबर वाली सेल, सेल की संख्या काउंट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट में आपने टाइप कर रखा है 1 A B 2 5। अब इस सीट में मैं पूछूं कि भाई ऐसी सेलों की संख्या बताइए जिसमें नंबर हैं, तो कौन सा फंक्शन, काउंट। नंबर 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। काउंट ए में ऑल, ऑल मतलब ब्लैंक सेल को छोड़ के सभी सेलों की संख्या काउंट करते हैं। ब्लैंक, ब्लैंक सेल को छोड़कर, सभी सेल की संख्या, सभी सेल की संख्या बताई जाती है। जैसे ब्लैंक नहीं होने चाहिए, बाकी जिसमें कोई ना कोई नंबर हो, कोई में टेक्स्ट हो, उन सभी को काउंट किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। काउंट इफ में कोई कंडीशन दी जाएगी, जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा ऐसी सेल की संख्या बताओ जिसमें क्या हो, ओनली 5 हो, तो ऐसे तो एक ही है। तो काउंट इफ, इफ का मतलब होता है कंडीशन दी जाती है आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लीन, लीन फंक्शन में जैसे कोई फंक्शन दे दिया इक्वल लीन, और उसमें लिख दिया मान लो आपको नाम दे दिया भैरव राजपूत, भैरव राजपूत। अब इसमें लीन का मतलब लेंथ काउंट करनी, तो लेंथ काउंट करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 13। तो ये आ गया आपका लीन फंक्शन। तो ऐसे कुछ एक फंक्शन होते हैं आपके एक्सेल के अंदर। क्लियर है, तो ये यहाँ तक आपका एक्सेल का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।